नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अक्षरा सिंह लड़ेंगी चुनाव, आसनसोल से मिल सकता है अक्षरा सिंह को टिकट। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी, आसनसोल से मिल सकता है अक्षरा सिंह को टिकट। तो बीजेपी के संपर्क में है अक्षरा सिंह। आज ही सुबह पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी। आसनसोल से उनको टिकट मिल सकता है। बीजेपी के संपर्क में अक्षरा सिंह है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अक्षरा सिंह चुनाव लड़ने वाली हैं। आसनसोल से मिल सकता है अक्षरा सिंह को टिकट। तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी जानकारी, जहां अक्षरा सिंह चुनाव लड़ेंगी और देखिए आसनसोल से मिल सकता है उनको टिकट। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी के संपर्क में अक्षरा सिंह है और चर्चित भोजपुरी अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह। कल तक ये खबर थी कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह ने ही आज सुबह ही मना कर दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, और क्या कुछ जानकारी कि अक्षरा सिंह को कब तक, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, कब तक ये फाइनल हो जाएगा कि अक्षरा सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, देखिए अक्षरा ने पहले इशारों में कहा था चुनाव से काफी पहले कि मौका मिलता है तो हम सोचेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है एक तरह से चुनावी जो माहौल है जैसे जैसे गर्माता जा रहा है, ऐसे में अब जो भोजपुरी के सितारे हैं उनका नाम भी अब खुलता जा रहा है। कल पवन सिंह को लेकर जो है घोषणा हुई बीजेपी के आलाकमान के द्वारा कि आसनसोल से भोजपुरी के सुपरस्टार, जो पावर स्टार कहलाते हैं पवन सिंह, उन्हें टिकट दिया जा रहा है। लेकिन आज ट्वीट करके पवन सिंह ने एक तरफ जहां कह दिया कि आसनसोल से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमने आलाकमान को बता दिया। इस बीच अभी बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो अक्षरा सिंह है, इनसे एक तरह से बीजेपी ने भी संपर्क किया है और सुबह से कई दफे बीजेपी के आलाकमान से अक्षरा की बातचीत भी हो गई है। कहीं ना कहीं ये तय माना जा रहा है कि आसनसोल से अक्षरा सिंह का नाम जो है फाइनल कर लिया गया है और जल्द ही इसकी घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि अक्षरा अभी भी एक तरह से पटना में नहीं है और इनके पिता विपिन सिंह ने कहा है कि अक्षरा को बीजेपी का फैसला जो है मंजूर होगा, जो भी फैसला बीजेपी लेती है अक्षरा सिंह वहां से चुनाव लड़ेगी। तो ये माना जा रहा है कि पवन सिंह के बदले अक्षरा सिंह को एक तरह से फैसला किया गया है कि वहां से टिकट मिले। हालांकि अक्षरा अभी बातचीत नहीं की है, लेकिन ये कंफर्म माना जा रहा है कि अक्षरा से बीजेपी की बातचीत हो चुकी है और कल तक जो है अक्षरा का नाम जो है सामने आ जाएगा, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है और उसके बाद आसनसोल से चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि अक्षरा सिंह जिस प्रकार से सुर्खियों में रहती है, चाहे वो सोशल मीडिया की बात करेंगे या तमाम जो भोजपुरी फिल्में हैं, गीत है, तमाम जगहों पर दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी के पास भी जो है एक जानकारी है, ठोस जानकारी कि अक्षरा सिंह का जो है एक तरह से दर्शकों के बीच जो है क्या पकड़ है। तो दर्शक जो है वोटर के रूप में कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसको लेकर बीजेपी ने मंथन कर लिया है और कभी भी घोषणा हो सकती है अक्षरा सिंह के नाम की। जी रजनीश, किन नेताओं से बात हुई अक्षरा सिंह की, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है तो कि अक्षरा सिंह किन बीजेपी नेताओं के संपर्क में है और क्या उन्होंने ये आसनसोल का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, बीजेपी के प्रदेश के नेताओं के बारे में भी कहा जा रहा है और जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनसे भी अक्षरा सिंह लगातार संपर्क में है, ये जानकारी मिल रही है। सुबह से कई दफे बातचीत भी हो गई है और बातचीत के बाद अक्षरा सिंह ने अभी न्यूज 18 को अभी खुलकर नहीं कहा है कि आखिर क्या फाइनल हुआ है, लेकिन इनके पिता ने इशारा कर दिया है और बता दें आपको कि चर्चा तेज हो गई है कि आसनसोल से अब पवन सिंह नहीं बल्कि अक्षरा सिंह चुनाव लड़ सकती है, जिसको लेकर बीजेपी का जो फैसला है वो सर्वमान्य माना जाएगा। जी बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब सक्रिय रूप से सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। कल्पना सोरेन सोमवार को गिरिडीह में पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही हैं। वहीं गिरिडीह के बाद 10 मार्च को कल्पना सोरेन बरहेट का भी दौरा करेंगी। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया
एक्स पर खुद पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। कल्पना सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अपने जन्मदिन और कल गिरिडीह में जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से पहले झारखंड राज्य के निर्माता और झामुमो के माननीय अध्यक्ष आदरणीय बाबा देशोम गुरुजी और मां से आशीर्वाद लिया है। कल्पना ने बताया है कि रविवार सुबह ही हेमंत जी से मुलाकात हुई है। कल्पना ने अपने पोस्ट में आगे ये भी लिखा है कि मेरे पिता भारतीय सेना में थे, वो सेना से रिटायर हो चुके हैं। पिताजी ने सेना में रहकर देश के दुश्मनों का डटकर सामना करना सिखाया है। बचपन से ही उन्होंने मुझे बिना डरे सच के लिए संघर्ष करना और लड़ना सिखाया है। झारखंड वासियों और जेएमएम परिवार के असंख्य कर्मठ कार्यकर्ताओं की मांग पर सोमवार से मैं सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने जा रही हूं। जब तक हेमंत जी हम सभी के बीच नहीं आ जाते, तब तक मैं उनकी आवाज बनकर आप सभी के बीच उनके विचारों को आपसे साझा करती रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। विश्वास है जैसा स्नेह और आशीर्वाद आपने अपने बेटे भाई हेमंत जी को दिया है, वैसे ही स्नेह और आशीर्वाद मुझे यानी कि हेमंत जी की जीवन संगनी को भी देंगे। जय जोहार, जय झारखंड। तो ये कल्पना सोरेन ने एक्स पर ट्वीट किया है। देखिए, ये एक भावुक ट्वीट भी कह सकते हैं जब वो हेमंत सोरेन की आवाज बनकर अब सार्वजनिक तौर पर सभी के बीच आएंगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गढ़वा को बड़ी सौगात दी है। गढ़वा शहर में 93 करोड़ की 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का सीएम ने लोकार्पण किया है। साथ ही कल्याणपुर में 60 करोड़ की लागत से बने नए डीसी ऑफिस का भी उद्घाटन किया है। इसके साथ ही सीएम ने कल्याणपुर में ही डीसी ऑफिस के ठीक सामने 15 करोड़ की लागत से बने बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क, 7 करोड़ की लागत से बने बहुप्रतीक्षित नीलांबर पीतांबर बहुउद्देश्य सांस्कृतिक भवन और सोनपुरवा में 4 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अंतरराज्य पालिका परिवहन पड़ाव और इसके साथ ही सदर अस्पताल के सामने राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में मैदान में 7 करोड़ की लागत से बने फुटबॉल स्टेडियम का भी उद्घाटन किया है। सरकार के इस कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए हैं। और यही स्वागत और अभिनंदन की भावना है। और ये जो आज 5 मुख्य योजनाओं का 13 करोड़ की लागत से भगवान बिरसा मुंडा स्मारक पार्क, हेलीपैड, विकास भवन एवं रिसेप्शन 53 करोड़ की लागत से समाहरणालय भवन, लगभग 7 करोड़ की लागत से फुटबॉल स्टेडियम, लगभग 3 करोड़ की लागत से अंतर्राज्यीय बस स्टैंड और यहां जो आपका भव्य टाउन हॉल जो नीलांबर पीतांबर टाउन हॉल के बहुउद्देशीय टाउन हॉल के नाम से जाना जा रहा है, 7 करोड़ की लागत से यह निर्मित आपके सामने खड़ा है। और ये 5 योजनाएं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच का परिणाम है, उनकी देन है कि जो मैंने उनसे आग्रह किया सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और बार बार हमसे पूछते भी रहते थे कि क्या हुआ टाउन हॉल का, क्या हुआ नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा का, बिरसा पार्क का क्या हुआ, जल्दी करवाइए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन गढ़वा के कार्यक्रम में जाते वक्त लातेहार के गेस्ट हाउस में रुके हैं। लातेहार में डीसी ने सीएम का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड में विकास की लंबी लकीर खींचने का काम जारी है। जटिल से जटिल समस्या का निदान किया जा रहा है। हमने सदन में भी कहा हमको नीचे स्तर से भी फिर शुरुआत करना है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद 24 साल हो गया, सबसे लंबा और लोग भी सत्ता चलाया भाजपा वाला लोग है ना, लेकिन यहाँ का भौगोलिक स्थिति को वो लोग समझ नहीं पाया या जानबूझ करके नहीं किया है। लेकिन ये सरकार बड़ा मजबूती के साथ हर जिला और पूरा झारखंड क्षेत्र में वहाँ का भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ का जनभावना के अनुसार योजना को लाने का काम करेंगे।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की है। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। इस बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू समेत बीजेपी के कई सीनियर लीडर शामिल हुए हैं। इंडेक यूथ विंग प्रदेश अध्यक्ष और अविभाजित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बिंदेश्वरी दुबे के नाती कुमार रवि चौबे ने आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एक दूसरे दलों में पाला बदलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। हजारीबाग लोकसभा सीट से बीजेपी ने मनीष जायसवाल के नाम की घोषणा की है। पार्टी की तरफ से घोषणा के बाद उनके समर्थक झूम उठे हैं। मनीष जायसवाल जैसे ही हजारीबाग पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे भी फोड़े हैं और जश्न मनाया है। मनीष जायसवाल को जो है वो प्रत्याशी चुनने के बाद पहली बार जो है हजारीबाग आए हुए। हम इनसे जानेंगे कि जो है जो तमाम लहर देखी जा रही है यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच, जो है मनीष जायसवाल आपको दिख रहे होंगे, हम इनसे जानेंगे। सर, काफी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है, भाजपा कार्यकर्ता साथ में है, क्या सोचकर उभरेंगे मत करते? देखिए, अभी जो पूरे देश का जो माहौल है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट इस बार मिले और उसी अभियान में हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, भाजपा ने जिस तरीके से आप पर जो है उम्मीद जताई है, इस बार सांसद को लेकर जो है आपको जो उम्मीदवारी पेश की है, क्या किस पर कहेंगे? उनको पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके चलते ही आज मैं यहाँ पर हूँ। और साथ ही साथ हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। उनके चलते ही यह अवसर मुझे मिला। पिछले 8 सालों में जो प्रेम उन्होंने मुझे दिया है, उसी के चलते, उसी का नतीजा है ये जो आज आप देख। देखिए, कहा जाता है कि हजारीबाग जो है वो भाजपा का गढ़ है। यहाँ पे जो है कई भाजपाई भी अभी भी जो है सड़क पर उतर के कहीं ना कहीं स्वागत में उतरे हुए हैं। हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। देखिए, ये पूरे देश में इस समय में यही माहौल है, केवल हजारीबाग का ही नहीं, पूरे देश में ऐसा ही माहौल है और इस बार हम लोग 400 से पार जरूर जाएंगे। तो देखिए, हमारे साथ जो थे अभी मनीष जायसवाल थे, हम इनसे बात किए। हालांकि जो है इनको टिकट मिलने के बाद जो है अभी हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खुशी देखी जा रही है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है वो हर्ष मनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से जो है मनीष जायसवाल को भाजपा के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीट दी गई है, आगे इसमें जो है जनता कितनी आशीर्वाद देती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अक्षरा सिंह लड़ेंगी चुनाव, तो आसनसोल से मिल सकता है टिकट। बीजेपी के संपर्क में है अक्षरा सिंह। चर्चित भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के पिता का ये बयान सामने आया है, जहां बीजेपी का फैसला को उन्होंने मानने की बात की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का फैसला होगा सर्वमान्य। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर, जहां अक्षरा सिंह लड़ेंगी चुनाव। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अक्षरा सिंह के पिता। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या कुछ रणनीति होगी। नितिन सिंह हमारे साथ, माफ कीजिएगा, विपिन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षरा सिंह के पिता हैं। विपिन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और अब अक्षरा सिंह क्योंकि राजनीति में आगे बढ़ने जा रही हैं और इनका पहला कदम होगा जब वो बीजेपी से आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी उनकी? आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रणाम मेरा, और अगर आप छोटे हैं तो मेरा आशीर्वाद। मेरी नजर से अभी तक इस विषय पे कोई चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं आपस में, लेकिन एक न्यूज देख रहा हूँ, एलटीवी चला रहा है, अक्षरा सिंह का बड़े नाम बड़े जोरों शोरों से लिया जा रहा है कि आसनसोल से वो चुनाव लड़ने के का मतलब टिकट मिलना, ऐसा कुछ मंजर नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से
देखिए, लोकतंत्र के इस पर्व में गुणीजन सर्वस्व शिखर पे बैठे कई गणमान्य लोग हैं। देखिए, हम कलाकार हैं, हम भी समाज की एक तरह से सेवा ही करते हैं, मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, समाज के हर वर्ग का मनोरंजन करते हैं और यही हमारा काम है। अगर देश के सर्वोच्च पद पे आसीन लोग, गणमान्य लोग का अगर आदेश ऐसा होता है, जो कि अभी फिलहाल मुझे 100% कंफर्म नहीं दिख रहा। विपिन जी, क्या बीजेपी ने संपर्क किया है अक्षरा सिंह को चुनाव को लेकर के? जी, अक्षरा अभी ऑन द वे है। कल बाबा बागेश्वर जी के धाम पे अक्षरा का कार्यक्रम है, तो मैं अभी कहीं और अपने घर पे हूँ और अक्षरा वो ट्रैवल कर रही है, तो विशेष इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अक्षरा से मेरी बात अभी हो नहीं रही है। घर पे होती, साथ में होती तो मुझे हर बात पता होता, लेकिन वो अभी चूंकि ट्रैवलिंग में है, इसलिए इस पर विशेष टिप्पणी। विपिन जी, देखिए, आज सुबह ही ये खबर आई कि पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पवन सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी है एक्स पर, और अब ये खबर आ रही है कि अक्षरा सिंह को वहां से आसनसोल से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। आप इसे कैसे देखते हैं? आसनसोल कितना अहम है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? अगर इंसानियत की नजर से आप देखेंगे और एक भारत का नागरिक होने के नाते अगर देखेंगे, तो समूचा भारत हर किसी का है। हमारा घर हर राज्यों में है। हर लोगों से इंसानियत की नजर से देखेंगे तो उतना ही प्रेम, सद्भाव सब लोगों से जुड़ा है। और चूंकि हम सामाजिक कार्य में संलिप्त हैं, मैं जब से होश संभाला तभी से हमारा पूरा परिवार सामाजिक कार्य में संलिप्त है। हाँ, ये है, जरूर है कि हम मनोरंजन के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं, पर हमारी संलिप्तता सामाजिक कार्यों में है। हम अक्षरा समय समय पे एनजीओ के कार्यक्रम में, पिछड़े वर्गों के कार्यक्रम में, अभी जैसे वो ठंड के मौसम में अचानक रात को आई मुंबई से और यहाँ लोगों को कंबल उड़ाना चालू कर दिया, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपनी औकात के अनुसार, जो भी हमारी छोटी मोटी औकात है, उस अनुसार हम सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं। हम चूंकि भारत के नागरिक हैं, तो सर्वस्व भारत हमारा है। इंसान की नजर से देखेंगे तो हर इंसान मेरा भाई है। विपिन जी, बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब किसी बेटी को, बिहार की बेटी है अक्षरा सिंह और काफी मेहनती है, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, और अब उन्हें क्योंकि राजनीति में उतारने की बात कही जा रही है, बीजेपी की तरफ से आसनसोल से उन्हें टिकट देने की बात कही जा रही है। अगर वो आसनसोल से टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और जीतते हैं, तो उनकी रणनीति क्या कुछ होगी? विकास को लेकर के लगातार अक्षरा सिंह बात करती हैं। सबसे पहले ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिस पर वो काम करेंगी? देखिए, हम अक्षरा की लड़ाई मेरे अनुसार, मैं जो देखता हूँ और जो उसके साथ रहते रहते उसके कार्यकलाप को जब हम एक विवेचना करते हैं, उसके बारे में जानकारी मुझे जितना मालूम है, उस अनुसार सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण की बात, वो चूंकि एक महिला है और लगातार ये आवाज उठाती रहती है अपने गानों के माध्यम से, अपने कार्यकलाप के माध्यम से, वो लड़कियों के लिए, तभी कुचली महिलाओं के लिए, महिलाओं के शोषण की बात करती है। तो ठीक है विपिन जी, आप आगे और आपसे बातचीत हमारी रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। बीजेपी ने झारखंड के 11 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जमशेदपुर से बीजेपी ने विद्युत वरण महतो को तीसरी बार चुनाव में उतारा है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता उनके ऑफिस पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पार्टी के सभी बड़े नेताओं को धन्यवाद दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी का, और जितने भी केंद्रीय चुनाव समिति सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने तीसरी बार जमशेदपुर नगरी का नेतृत्व करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।